हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। इस लेक्चर में हम मध्य प्रदेश में परिवहन का जो टॉपिक है उसमें हम सड़क परिवहन डिस्कस करेंगे। इसके पहले हमने रेल परिवहन और वायु परिवहन डिस्कस कर चुके हैं। आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके सारे लेक्चर देख सकते हैं। एमपीपीएससी की यूनिट 3 जो मध्य प्रदेश का भूगोल है वो हमने सारा कंप्लीट कराया गया है प्री के सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो फ्रेंड्स आइए शुरू करते हैं। इसमें हम मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं कि सड़क परिवहन हम पढ़ रहे हैं। सड़क परिवहन के अंतर्गत नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, डिस्ट्रिक्ट रोड, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड आते हैं। तो चार प्रकार के जैसे होते हैं। एक तो जैसे सबसे पहले बात करें नेशनल हाईवे, तो नेशनल हाईवे के बारे में आप जानते हैं। नेशनल हाईवे क्या होता है? राष्ट्रीय राजमार्ग कहते हैं इसे। केंद्र सरकार द्वारा स्थापित और संभाले जाने वाली लंबी दूरी की सड़कें होती है। ये दो पंक्तियों की होती है। एक प्रत्येक दिशा में आने जाने के लिए बनी होती है। प्रत्येक दिशा में अपनी अपनी दिशा में आ जा सकते हैं। ये इसे नेशनल हाईवे कहा जाता है। यह सड़क एक राज्य को दूसरे राज्य से जोड़ती है, जिसे नेशनल हाईवे कहते हैं। इसमें केंद्र सरकार का अधिकार होता है। और नेशनल हाईवे को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका यह है, जो माइलस्टोन होता है, जो माइलस्टोन जिसे नींव का पत्थर कहेंगे, नींव का पत्थर का ऊपरी हिस्सा, ये ऐसा देखे होंगे आपने, ये ऐसा पत्थर बना रहता है। ये जो ऊपरी हिस्सा रहता है यहाँ से यहाँ तक जो पोता रहता है कलरफुल, तो ये पीले कलर से पोता हुआ रहता है। तो माइलस्टोन के ऊपरी हिस्सा पीले रंग का होता है। माइलस्टोन के हिस्सा पीले रंग का होता है और वहाँ लिखा रहता है, जैसे NH7 है, क्या NH3 है, ये यहाँ पे लिखा रहता है। तो नेशनल हाईवे का पीले रंग का होता है और यहाँ लिखा रहता है कितने किलोमीटर क्या है करके। तो यहाँ पे लिखा रहता है उसका क्रमांक, हाईवे का, नेशनल हाईवे का क्रमांक रहता है, जो ऊपरी हिस्सा। तो आप समझ गए होंगे क्या बताना चाह रहा हूँ मैं। देखो, ये हो गया नींव का पत्थर। इसमें से यहाँ पे जो पीले रंग का लिखा रहता है, पोता रहता है, यहीं पे क्रम लिखा रहता है। तो पीले रंग का है, इसका मतलब वो नेशनल हाईवे। समझ में आया? नेशनल हाईवे की डेफिनेशन भी मैंने आपको बता दिया। बहुत सारे नेशनल हाईवे भारत में, और आपको भारत का यातायात यानी भारत के परिवहन वाला टॉपिक भी अच्छे से पढ़ के जाना है। क्वेश्चन वहाँ से भी पूछे जा सकते हैं भारत के परिवहन में से। तो नेशनल हाईवे के बाद एक होता है स्टेट हाईवे। स्टेट हाईवे जो होता है, किसी भी राज्य में एक जिले से दूसरे जिले को जोड़ने वाली सड़कें स्टेट हाईवे कहलाती है। इसमें माइलस्टोन के ऊपर, जो माइलस्टोन होता है, मील का पत्थर होता है, उसके ऊपर हरे रंग का पोता होता है। उसके ऊपरी हिस्सा हरे रंग का होता है, जैसे ये यहाँ पे ये हरे रंग का होता है यहाँ। और यहाँ लिखा रहता है जैसे SH19 है, ऐसा लिखा रहता है। समझ में आ गया? जैसे यहाँ लिखा रहता है लाल बर्रा 26 किलोमीटर। हम लाल बर्रा में रहता हूँ मैं, इसलिए आपको लाल बर्रे का बताया। लाल बर्रा बालाघाट जिले से 25 किलोमीटर दूर है। बालाघाट जिले की एक तहसील है लाल बर्रा, सिवनी रोड पे। तो समझ में आ गया। स्टेट हाईवे की डेफिनेशन भी मैंने बता दिया। एक डिस्ट्रिक्ट रोड होती है जो जिले ही जिले में घूमती है। डिस्ट्रिक्ट रोड जिले की तहसीलों को जोड़ती है। डिस्ट्रिक्ट रोड होती है एक। तो ये इसका जो ऊपरी हिस्सा होता है लाल कलर का पोता हुआ रहता है यहाँ पे, लाल। गांव में देखे होंगे आपने, लाल कलर का होता है। और यहाँ पे आजकल तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना लिखा हुआ मिलता है यहाँ पे। एक मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड होती है, जो गांव के अंदर होती है। इसका जो पत्थर होता है वो पेवर सफ़ेद ही रहता है। पेवर सफ़ेद रहता है और लिखा रहता है कितने किलोमीटर क्या है। तो देखिए, हम बात कर रहे थे मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग की। तो राष्ट्रीय राजमार्ग ऐसे मार्ग होते हैं जो केंद्र सरकार के अधीन होते हैं तथा जिनका निर्माण और रखरखाव भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग अधिकरण द्वारा किया जाता है। ये भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग अधिकरण क्या होता है? इसे इंग्लिश में बोलते हैं NAHI। इसे इंग्लिश में बोलते हैं द नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये भारतीय राजमार्ग अधिकरण भारत सरकार का एक उपक्रम है, जिसके यानी इसको कार्य इसके सौंपे गए राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास, रखरखाव और प्रबंधन करना और इससे जुड़े हुए अथवा सभी मामलों की देखरेख करना, ये इसके अंतर्गत आता है। तो इसका गठन भारतीय राजमार्ग अधिकरण अधिनियम 1988 के अंतर्गत किया गया था। 1955 में इसे संस्था का दर्जा दे दिया गया था। यह राज्य की राजधानियां, बंदरगाह और नगरों का परस्पर जोड़ता है। यह देश के सबसे महत्वपूर्ण राजमार्ग होते हैं।
यद्यपि ये सड़क देश में सड़कों की कुल लंबाई का मात्र 4.09% ही है, परंतु ये देश की संपूर्ण यातायात प्रणाली का 40% भाग वहन करती है। मध्य प्रदेश में 22 राष्ट्रीय राजमार्ग, 22 नेशनल हाईवे, कई बुकों में आपको 20 मिलेगा, वर्तमान में 22 हो गए हैं। 22 राजमार्ग गुजरते हैं जिसकी कुल लंबाई 8010 किलोमीटर है। तो याद रखें, राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई उत्तर प्रदेश में है, उसके पश्चात राजस्थान और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक में है। इसका मतलब मध्य प्रदेश का तृतीय स्थान है राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई के आधार पर। देखिए मध्य प्रदेश के कुछ नेशनल हाईवे जो मध्य प्रदेश से गुजरे हैं, तो उनकी यहाँ पे सूची दी हुई है। तो ये सब पुराना डाटा भी हो सकता है, नया डाटा भी हो सकता है। तो ये वाला जो टॉपिक है ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसको फ्रेंड्स ध्यान से देखना है। मैं आपको बताऊंगा जो भी इम्पोर्टेंट है, और जो भी इम्पोर्टेंट हो सके तो मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करूँगा। तो वीडियो पे बने रहें। सबसे पहले तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूँ कि जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं अभी नए बन गए हैं, नाम परिवर्तित कर दिया गया है, ये नए बन गए हैं। तो उनको मैं आपको बताता हूँ। देखो, दो प्रकार के हैं। दो प्रकार के कैसे? एक तो सम संख्या वाले हैं, पूरे सम संख्या पर आधारित, जिसको हम इंग्लिश में इवन नंबर कह सकते हैं, और एक तो विषम संख्या पर आधारित है। एक जो है विषम संख्या पर आधारित है, तो जिसे ऑड नंबर कह सकते हैं। तो सम संख्या आप जानते हैं वे संख्या होती है जिसमें 2 से भाग चले जाए या कट जाए आसानी से, और विषम संख्या वे होती है जिससे 2 से भाग ना जाए या कट ना सके। तो इसके अंतर्गत NH कितना आ गया? 30, 34, 44, 46, 52, ये सब सम संख्या में है। इसके अलावा नेशनल हाईवे 27, नेशनल हाईवे 39, 47, 43, 45, ये सब विषम संख्या में। तो ये नए राष्ट्रीय नेशनल हाईवे बने हैं मध्य प्रदेश में, जो मैंने आपको बताया। तो उसके अलावा पहले हम यहाँ से देख लेते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश से NH3 गुजरता है, जो मध्य प्रदेश का पहले पूर्व आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग था। यह आगरा से मुंबई तक जाता है। मध्य प्रदेश में 717 किलोमीटर गुजरता है। NH44, देखो इसका ओल्ड नाम NH7 था। NH7 जो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग था, तो इसका नाम पलट के NH44 कर दिया गया है। ये श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाता है। मध्य प्रदेश से 540 किलोमीटर गुजरता है मात्र। NH12 याद रखना है, ये जबलपुर से जयपुर तक जाता है, जो मध्य प्रदेश में 484 किलोमीटर गुजरता है मात्र। तो ये सब याद रखना है। NH3 मध्य प्रदेश से गुजरता है, 44 गुजरता है, 12 गुजरता है। 12A है और X है, नाम क्या है? 12A और X। ये जबलपुर से झांसी तक जाता है, मध्य प्रदेश में 337 किलोमीटर गुजरता है। NH12A है, जबलपुर से छिलपी तक जाता है, ये 192 किलोमीटर है मात्र 12A। NH25 भी है, एक नेशनल हाईवे 25 जो शिवपुरी से लखनऊ तक जाता है, मध्य प्रदेश में मात्र 80 किलोमीटर गुजरता है। NH26 है, जो झांसी से लखनऊ जो सिवनी में आता है वहाँ पर गुजरता है, 274 किलोमीटर है मात्र, ये गुजरता है मध्य प्रदेश से। नेशनल हाईवे 26 का A, ये सागर से बीना से सागर तक है, मात्र 75 किलोमीटर। तो याद रखें। NH26 का B है, ये नरसिंहपुर से सौसर तक जाता है, मात्र 267 किलोमीटर गुजरता है। NH27 मध्य प्रदेश में है, पोरबंदर से सिलचर तक जाता है, 52 किलोमीटर है मात्र। और ये कहाँ है? NH56, ये चित्तौड़गढ़ से दाहोद चित्तौड़गढ़ से दाहोद जाता है, 52 किलोमीटर है। 59 गुजरा है मध्य प्रदेश से, अहमदाबाद से इंदौर तक आता है, तो मध्य प्रदेश में एंटर हो गया, तो ये भी है। 59 का A है, जो इंदौर से बैतूल तक गया है, 277 किलोमीटर है। NH69 का A है, जो मुल्ताई, जो बैतूल की मुल्ताई तहसील है, वहाँ से सिवनी तक जाता है, 158 किलोमीटर है मात्र। NH75 है, ग्वालियर सतना रीवा 340 किलोमीटर मध्य प्रदेश में है। NH76 है, तो ये पिंड वाड़ा सतना से रीवा तक है, तो ये मात्र 41.8 किलोमीटर है। 78 मध्य प्रदेश में है, कटनी से गमला तक 86 है। नेशनल हाईवे 86 देवास से कानपुर तक गया है, मध्य प्रदेश में 168 किलोमीटर गुजरा है मात्र। ये 86 का A भी है, जो राहतगढ़ रायसेन यहाँ पे है, 186 किलोमीटर। ये 92 भी मध्य प्रदेश में है, भो गांव से ग्वालियर तक गया 108 किलोमीटर। और ये NH339B, ये है बमीटा से खजुराहो तक, मात्र 9 किलोमीटर। उसके बाद है NH927, जो स्वरूपगंज रतलाम में मात्र 67 किलोमीटर गुजरा है।
तो देखो यहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं कभी बने तो। देखो पुराने डाटा पूछे जाएंगे, पुराने आंकड़े ही पूछे जाएंगे, अगर नए आ गए तो क्या कर लोगे, इसलिए हमको पढ़ के जाना है। तो वर्तमान में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे, वर्तमान में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे NH46 बन गया है, जो ग्वालियर से बैतूल तक जाता है, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, भोपाल, नरसिंहपुर तक जाता है। 634 किलोमीटर है, ये संशोधित वाला आंकड़ा बता रहा हूँ। तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पूछा जाएगा तो ये याद रखना है। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा बन गया 339B, ये मात्र 9 किलोमीटर है मध्य प्रदेश में। बमीटा से खजुराहो तक संशोधित वाला बता रहा हूँ मैं आपको। सबसे बड़ा समझ में आ गया NH46, सबसे छोटा 339B, तो ये याद रख सकते हैं। उसके अलावा E1 नंबर का, ऑड नंबर का मैंने बताया जो नए बने है ना मध्य प्रदेश का, और NH44 NH7 का नाम पर पलट दिए हैं, तो ये सब याद रखना है, कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, तो ये सब ऐसे क्वेश्चन कभी बने इसलिए। तो NH3 के बारे में तो आप जानते ही हैं, NH12 जबलपुर से जयपुर जाता है, तो ये सब याद रखना है फ्रेंड्स। जो चंबल एक्सप्रेस वे है जो 6 लेन है, तो उसका भी नाम 2020 में पलटने की बात की गई थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर रखे जाने की बात कही गई है। तो ये सब नया आंकड़ा मैंने आपको बताया, तो समझ में आया कि यहाँ से, तो ये सब पहले तो यहाँ से ये सब गुजरते हैं, ये याद रखना है। ये जितने भी मैंने बताया NH3 NH44 12 है, फिर 25, फिर 26, फिर 26, 26, फिर 27, फिर 57, 59, 59, 69, ये सब याद रखना है। 75, 76, 78, 86, 86, 92, 339 ये इंपॉर्टेंट है, और 927, तो ये मध्य प्रदेश से गुजरते हैं। तो समझ में आया। इस लेक्चर में हमने मध्य प्रदेश के परिवहन वाला टॉपिक जो सड़क परिवहन है वो डिस्कस किए। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, क्योंकि पहले के पुराने आंकड़े कुछ अलग बताते हैं, और नए जो नेशनल हाईवे बने जो इवन नंबर में है और ऑड नंबर में है, तो वो उनको आपको अच्छे से देखना है। तो इस लेक्चर में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्ते।